हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स। आज हम आर्थिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ न कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, परंतु कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सामना सभी अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ता है, जिनका हम अध्ययन आगे करेंगे। आर्थिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सामने आती हैं। हमने 5 मुख्य समस्याएं ली हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्थिक समस्याओं की शुरुआत होती कहाँ से है। यदि देखा जाए तो आर्थिक समस्याओं की जो मूल जड़ है वो चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या के बारे में भी हमने अध्ययन किया है कि जिन चीज़ों का हमें चुनाव करना पड़ता है और जिनका हमें त्याग करना पड़ता है, जब ये समस्या हमारे सामने आती है तो उसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं। और ये चुनाव की समस्या आती है प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स के दृष्टिकोण से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उसके पास साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के कारण हमें क्या करना होता है कि अपनी असीमित आवश्यकताओं में से चुनाव करना होता है कि हम उन साधनों से अपनी किन आवश्यकताओं की संतुष्टि करें और किन आवश्यकताओं का त्याग करें। तो यहाँ से आती है हमारी चुनाव की समस्या, और चुनाव की समस्या से ही हमारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी समस्या है वो है कि हमें किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सबसे पहले समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु साधन उसके पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो सबसे पहली समस्या यही उत्पन्न होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन वस्तुओं का त्याग किया जाए। क्योंकि साधन हमारे पास कम मात्रा में है और आवश्यकताएं हमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उन सीमित साधनों से नहीं कर सकते। हम सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते उन सीमित साधनों से। तो हमें क्या करना होगा, हमें चुनाव करना होगा कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन वस्तुओं का त्याग करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साधन वह वस्तु है जिसका प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के निर्माण में या अलग अलग तरीके से आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। एक साधन से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। उस साधन से हम क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन वस्तुओं का त्याग करें। एक वस्तु का निर्माण यदि हमें करना है तो हमें एक अन्य वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। जब हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं, एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और किसी अन्य वस्तु का त्याग करते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने समस्या ये है कि हम इन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करें। यदि हम इन वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में कर देंगे तो हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं वे सीमित मात्रा में, उन साधनों का अपव्यय हो जाएगा। चूँकि हमारे साथ यह समस्या है कि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हमें उन साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उन साधनों का अपव्यय ना हो और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए। उसके बाद दूसरी समस्या हमारे सामने आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। एक बार हम इस बात का निर्णय ले लें कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, फिर उत्पादन करने के लिए हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम कैसे उत्पादन करें। उत्पादन करने के लिए किसी भी उत्पादक को यह आवश्यक है कि वो इस ऐसी तकनीक का चुनाव करे जिसमें सीमित साधनों की सहायता से वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन कर ले। कहने का तात्पर्य है कि वह कुशलता से जब उत्पादन करेगा तो वह ऐसी तकनीक का चुनाव करेगा जिससे हमारे साधनों का कम से कम अपव्यय होगा।
उत्पादन करने के लिए यहाँ पर मुख्यतः दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पूंजी गहन रीति और नंबर 2 श्रम गहन रीति। यहाँ पर पूंजी गहन रीति का प्रयोग तब किया जाएगा जब हमारे पास पूंजी अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगी। पूंजी गहन रीति से तात्पर्य वह रीति है जिसमें हमारे पास पूंजीगत साधन या पूंजी आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है। श्रम गहन रीति भी यही बताती है कि जब हमारे पास उत्पादन के लिए श्रमिक गहनता से और अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध होते हैं सस्ती मजदूरी दर पर, तब हम श्रमिकों का अधिक इस्तेमाल करेंगे और इसे ही श्रम गहन रीति का इस्तेमाल कहा जाएगा। उत्पादन कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। बिना उत्पादन के हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते और उत्पादक को ऐसी तकनीक का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम लागत में कुशलता से और अच्छा उत्पादन करे। उसके बाद हमारे सामने आती है नंबर 3 उत्पादन का वितरण, यानी कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो वस्तुएं एक उत्पादक उत्पादित कर रहा है, एक उत्पादक जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, बना रहा है, उनका वितरण समाज में किस प्रकार से किया जाए, यह समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न होती है। क्या वितरण समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए या वितरण समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आय के आधार पर किया जाना चाहिए, या फिर वितरण समाज में रहने वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय आय में उनके योगदान के बराबर होना चाहिए, या फिर उत्पादन सभी व्यक्तियों के बीच समानता से होना चाहिए। यह सारे सवाल हमारे सामने रहते हैं कि हम जो उत्पादन करें, जो हमारा उत्पादन का वितरण हो, वो किस प्रकार से हो और किन लोगों के लिए हम उत्पादन करें। उसके बाद हमारे सामने नंबर 4 समस्या आती है भविष्य संबंधी फैसले। भविष्य संबंधी फैसलों में हमें यह निर्णय लेना होता है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं सीमित मात्रा में, हम उनका इस प्रकार से प्रयोग करें कि भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये साधन सुरक्षित रखे जाएं और वर्तमान समय में हमारे लिए भी इन साधनों का इस्तेमाल करके हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। यह भी एक समस्या है। हमें यह देखना होता है कि हम वर्तमान समय में साधनों का कितना इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए उन्हें कितनी मात्रा में बचा कर रखें। सबसे आखिरी में हमारे सामने समस्या आती है अल्पकाल में उपभोग का उत्पादन से समायोजन। अल्पकाल यानी कि कम समय में कोई भी व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग उपभोग करेगा और कितना भाग भविष्य के लिए बचत के रूप में बचा करके रखेगा। यदि व्यक्ति बचत के रूप में पैसा बचा कर नहीं रखता है तो वह पैसा विनियोग के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, जिस कारण उत्पादन का जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी, जिससे वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना ये है कि जो बचत है वह विनियोग के रूप में कार्य करता है और यदि संपूर्ण आय का उपभोग कर लिया जाएगा तो कुछ भी पैसा भविष्य के लिए विनियोग के लिए नहीं बचेगा और उत्पादन के अभाव में पूंजी निर्माण की दर शून्य हो जाएगी, जिससे आर्थिक विकास नहीं होगा। आर्थिक विकास की दर शून्य हो जाएगी, उत्पादन की दर शून्य हो जाएगी और उत्पादकों के सामने ये भी समस्या है कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाए या उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यदि उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण अधिक करते हैं, उपभोग वस्तुओं का निर्माण कम करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास पूंजीगत उपकरणों की तो अधिकता होगी, लेकिन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हमारे पास वस्तुएं कम होंगी। इसलिए यह भी समस्या है कि एक उत्पादक किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे। आई होप आपको ये समस्याएं अच्छी लगी होंगी, समझ में आए होंगी। आगे आने वाली वीडियो में
हम इन समस्याओं का समाधान पढ़ेंगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।